मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा के सामान्य परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विश्लेषणात्मक विचारधारा को विध्यात्मक विचारधारा या आदेशात्मक विचारधारा या विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की विचारधारा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, विश्लेषणात्मक विचारधारा में कानूनी व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। कानूनी व्यवस्था मौजूदा समय की हो सकती है, बीते हुए समय की भी हो सकती है और कुछ मौजूदा समय की और बीते हुए समय की भी हो सकती है। जब मौजूदा कानूनी व्यवस्था का विश्लेषण होता है तो इससे संबंधित शाखा या विचारधारा को हम विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा में मौजूदा कानूनी व्यवस्था के बुनियादी यानी कि आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण, उन सिद्धांतों का वर्गीकरण और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन होता है। तीसरा पॉइंट, अब हम देखते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख चिंतक कौन कौन हैं। तो देखिए, इनमें महत्वपूर्ण नाम हैं बेंथम, जॉन ऑस्टिन, सामंड, हॉलैंड, केल्सन इत्यादि। ये सभी विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख चिंतक हैं। जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का सर्वप्रमुख चिंतक कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण कृति है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिक्रीमेंट। ये 1832 में प्रकाशित हुई थी। चौथा पॉइंट, बेंथम को विश्लेषणात्मक विचारधारा का संस्थापक कहा जाता है। द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड बेंथम की महत्वपूर्ण कृति है। यह कृति अत्यधिक विलंब से वर्ष 1947 में प्रकाशित हुई थी। बेंथम ने सभी विधियों को उपयोगिता की कसौटी पर कसा। अधिकतम व्यक्तियों हेतु अधिकतम सुख बेंथम का आधार सूत्र था। इसे बेंथम का सुखवादी चिंतन कहते हैं। पांचवा पॉइंट, विश्लेषणात्मक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा, ये दोनों ही विचारधाराएं प्राकृतिक विधि की विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक विधि की विचारधारा का विरोध प्रारंभ हुआ। पॉइंट नंबर 6, अब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा की विशेषताओं के बारे में। देखिए, कानून यानी कि विधि के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों के अनुसार विधि यानी कि कानून के निम्नलिखित 5 प्रमुख लक्षण हैं। पहला, कानून यानी कि विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है। विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है। दूसरा, विधि और नैतिकता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। इसका आशय यह है कि कानून जैसा कि वह है तथा कानून जैसा कि वह होना चाहिए, दोनों में अंतर है। विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों ने कानून जैसा कि वह है अर्थात वास्तविक कानून को ही अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। तीसरा, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों के अनुसार या विधि शास्त्रियों ने विधिक सिद्धांतों का परीक्षण तथा अर्थान्वयन
किया जाना आवश्यक समझा। लेकिन उनका विचार था कि ऐसा करते समय इन सिद्धांतों के ऐतिहासिक उद्गम तथा विकास, नैतिक या सामाजिक ध्येय तथा सामाजिक प्रभाव पर विचार करना आवश्यक नहीं है। चौथा, कानून के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों का मानना था कि किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण होती है तथा तर्क के आधार पर उस विधि के निश्चित अर्थान्वयन तथा निर्णयों तक पहुंचा जा सकता है। पांचवा, विश्लेषणात्मक विचारकों के अनुसार साक्ष्य, तर्क तथा परीक्षण पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णयों से कहीं अधिक उत्कृष्ट और प्रभावी होते हैं। ये लेक्चर विश्लेषणात्मक विचारधारा के सामान्य परिचय से संबंधित था। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।